आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एनमैप को यूज करते हुए कैसे वल्नरेबिलिटी स्कैन करना है। ओके, तो मैंने लास्ट फ्यू क्लासेस तुमको एनमैप के ऊपर तुमको मैंने समझाया, तो वो सब बेसिक में नहीं जाऊंगा आज मैं। जस्ट इसको यूज करते हुए किसी भी टारगेट सिस्टम में अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरे मैंने यहाँ पे अभी जो सिस्टम मैंने ऑन करके रखा है तो काली लिनक्स सिस्टम तुमको पता है, मैंने अभी डिस्प्ले करके रखा है। और मैंने और एक सिस्टम ले लिया जिसके ऊपर हम लोग वल्नरेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरा सिस्टम का जो जिस सिस्टम जो टारगेट सिस्टम है उसका आईपी को मैं एक बार पिंग करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो टारगेट सिस्टम का आईपी हो गया, आईपी तो हो गया 29.192.168.29.10। मैं यहाँ पे कोई तुम्हारा मतलब अपना ही खुद का लैब का किसी पीसी को मैं एज ए टारगेट के हिसाब से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो जो टारगेट सिस्टम उसका आईपी में यूज कर रहा हूँ 192.168.29.106। तो उसी आईपी को मैं एक बार पिंग करके देखता हूँ उसके साथ मेरा कनेक्टिविटी है कि नहीं। सो कनेक्टिविटी मेरा ओके है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे सबमिट करता हूँ। और तो पहले तो मैंने ये चेक कर लिया मेरा जिस सिस्टम को मुझे स्कैन करना है, जिस सिस्टम के ऊपर वल्नरेबिलिटी स्कैन करना है उसके साथ मेरा लिंक है कि नहीं। तो लिंक तो है। और इसका नेक्स्ट ये हम लोग को जानना है अभी उस पर्टिकुलर सिस्टम में एनमैप के थ्रू हम लोग पहले पहले एक बेसिक स्कैन कर लेते हैं उस सिस्टम में क्या क्या पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, तो फिलहाल उसको जानने के लिए हम लोग तुम लोग को मैंने पहले भी सिखाया था, बस नॉर्मली टाइप करो, बेसिक लेवल में टाइप करना है तो एनमैप लिखेंगे, उसके बाद 192 जिस सिस्टम को भी स्कैन करना है उसका आईपी। ठीक है, 29 डॉट क्या था 106, इस पीसी को मुझे स्कैन करना है। बाकी मैं यहाँ पे कोई पोर्ट स्पेसिफिक पोर्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट मैंने बस उसका आईपी टाइप कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो ये बेसिक लेवल में स्कैन करेगा। और इसमें हम लोग को बहुत सारा ओपन पोर्ट्स का यहाँ पे दिख रहा है। ये भी हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, इसमें बहुत सारा ओपन पोर्ट था। ठीक है, तो ये इतना सारा यहाँ पे ओपन पोर्ट्स है। ठीक है, तो फिलहाल ये तो मैंने जस्ट सिंपल पोर्ट स्कैन अभी ये पता किया कि यहाँ पे कौन कौन सा पोर्ट ओपन है। अभी मुझे इन पोर्ट्स में चलने वाला जो सर्विस है उस सर्विस का अगर मुझे डिटेल्स पता करना है तो मैं यहाँ पे एनमैप के साथ और एक फ्लैग लगा दूंगा, दैट इज माइनस स्मॉल कैपिटल भी। ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को लास्ट टाइम सिखाया था। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पोर्ट का नहीं, मुझे पूरा पूरा सबके सब इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर ही ऑल पोर्ट का जो भी सर्विस चल रहा है उस सर्विस के बारे में पता करना है तो मैंने ये स्मॉल कैपिटल एस कैपिटल स्मॉल एस कैपिटल भी वाला ऑप्शन लगाते हुए मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो भी पोर्ट ओपन है और उनमें क्या क्या सर्विस चल रहा है वो कौन सा वर्जन का है वो भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। अभी तो थोड़ा समय लगा यहाँ पे लेकिन ये आउटपुट आ जाएगा। तो देखो पहले वाला आउटपुट मेरा यहाँ पे सर्विस वर्जन नहीं आ रहा था, यहाँ पे मेरा इस बार क्या आ रहा है सर्विस वर्जन भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेंगे कौन सा वर्जन, ये जो एकदम ऊपर वाला दिख रहा है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एफटीपी पोर्ट, यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 21 है जो कि सर्विस एफटीपी और इसका वर्जन क्या है 234। ठीक है, तो हम लोग इसी के ऊपर जो टारगेट सिस्टम में अभी ये तो बहुत सारा पोर्ट्स ओपन है, हम लोग जस्ट इसी का एग्जांपल लेके हम लोग वल्नरेबिलिटी को स्कैन करना समझेंगे। तो जितना दूर यहाँ पे जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे जो भी ये जो टारगेट सिस्टम है वहाँ पे जो भी एफटीपी सर्विस चल रहा है उसका जो वर्जन है वो बहुत ही पुराना वर्जन है, 234 एक बहुत ही पुराना वर्जन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वल्नरेबिलिटी होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये फर्दर स्कैनिंग करते हुए इसको कंफर्म करेंगे। तो पहले तो ये पता चल चुका है कि कौन सा पोर्ट ओपन है और उसमें कौन सा पोर्ट में कौन सा सर्विस चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है उसमें, ये पता चल चुका है यहाँ पे। तो हम लोग इसी के ऊपर बाकी फर्दर टेस्टिंग करेंगे। तो चलो इसी पोर्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में फर्दर और थोड़ा कौन सा पोर्ट को, पोर्ट नंबर 21। अभी तक हम लोग तो ऑल कॉमन पोर्ट्स को स्कैन कर रहे थे, तो इस बार मैं स्पेसिफिकली पोर्ट नंबर 21 को ही मैं और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है, इस पोर्ट में इस सर्विस में और कुछ क्या हो सकता है, वल्नरेबिलिटी क्या होने का क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए हम लोग को। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल स्कैन लगाऊंगा स्पेसिफिक उस पोर्ट के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस बार मैं यहाँ पे स्पेसिफिक उस पोर्ट का नेम मेंशन करूंगा। पोर्ट हो गया तुम्हारा कितना 21। ठीक है, और इस बार मैं एस भी नहीं SC लगाऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उस पोर्ट को थोड़ा डिटेल्स में स्कैन करता है, उस पर्टिकुलर उसी पोर्ट को स्कैन करेगा डिटेल में और मुझे जो भी रिजल्ट वो दिखाएगा यहाँ पे। तो मैंने -SC लगा दिया और ये मैंने जो टारगेट सिस्टम उसका IP -P मतलब पोर्ट 21 एंटर प्रेस करो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा डिटेल में आ रहा है कि नहीं, पहले स्पेसिफिक उसी पोर्ट के ऊपर मुझे थोड़ा डिटेल्स में कुछ दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे चीजें लिखा हुआ रहा है। यहाँ पे एक मैसेज हम लोग को ये भी मिल रहा है कि देखो यहाँ पे एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड, मतलब उस पर्टिकुलर सर्वर में उसका जो एफटीपी सर्विस वहाँ पे एनोनिमस लॉगिन अलाउड है। तो ये एक तरह से हम लोग को पता चला कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं कि वहाँ पे
एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड है। ठीक है, अभी ये एनोनिमस एफटीपी लॉगिन क्या है अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि ये एक यहाँ पे इस एफटीपी सर्विस, ये जो टारगेट सिस्टम है उसका एफटीपी से जुड़ा हुआ फर्दर हम लोग को नॉलेज मिला कुछ। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हो तुम यहाँ पे, उसमें कौन सा वर्जन चल रहा है, पहले भी दिखा रहा था अभी भी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड तो ठीक है फाइन। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये जानना है अभी। ठीक है, यहाँ तो हम लोग बस इतना सा मुझे नॉलेज है कि ये जो एफटीपी सर्विस वहाँ पे चल रहा है उसका जो वर्जन है वो बहुत ही पुराना वर्जन है, हो सकता है कि उसमें वल्नरेबिलिटी हो और उसमें एनोनिमस एफटीपी लॉगिन भी अलाउड है। ठीक है, तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा डाउट हुआ कि ये इसमें और भी ये जो मतलब एफटीपी सर्विस चल रहा है इस पोर्ट में, हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारा कि ये तुम्हारा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर जाए ये पोर्ट, और अटैकर यहाँ पे अपना काम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर जाए, मतलब अपना अटैक कोड सक्सेसफुली लॉन्च कर दे। तो उसको जानना है, तो मुझे फर्दर अगर इसके ऊपर ये भी जानना है कि एक्चुअली वो वल्नरेबल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे, हाँ एक सेकंड थोड़ा रुको, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो इसको फर्दर जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जान लेंगे पहले कि nmap का जो स्क्रिप्ट डायरेक्टरी है, nmap का अपना कुछ मेरा बना स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में हम लोग ये चेक करेंगे कि एफटीपी से जुड़ा हुआ वहां पे कुछ स्क्रिप्ट है कि नहीं। मतलब एमनेप का स्क्रिप्ट डायरेक्टरी में इस तरह से बहुत सारा बना बनाया स्क्रिप्ट है जिसके मदद से हम लोग फर्दर किसी भी पोर्ट के ऊपर वो पोर्ट एग्जैक्टली किसी एक्सप्लॉइट के ऊपर वल्नरेबल है कि नहीं हम लोग उसको पता कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पहले ये चेक कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ जुड़ा हुआ कोई इस तरह का स्क्रिप्ट है कि नहीं जिसके मदद से हम लोग की फर्दर चेक कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैं एक बार मैं लोकेट कमांड लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकेट, मैं ये चेक करने वाला हूँ कि ये तुम्हारा तुम्हारा क्या बोलते हैं एफटीपी से जुड़ा हुआ इस तरह का कोई स्क्रिप्ट इसका nmap का डायरेक्टरी में है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये कमांड चला दिया .nsc और उसके बाद grep ftp। ठीक है, और इस कमांड को अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो तुम देखना यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा, और यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं हम लोग बहुत सारा इस तरह का मुझे कमांड मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारा मुझे मिल रहा है एफटीपी से ही जुड़ा हुआ है स्क्रिप्ट, बहुत सारा कमांड मतलब सॉरी स्क्रिप्ट मिल रहा है मुझे, जो कि हम लोग इसके मतलब ये स्क्रिप्ट हम लोग इन स्क्रिप्ट्स को यूज करते हुए पर्टिकुलर वो सर्विस या तो उस पोर्ट में कोई तुम्हारा वल्नरेबल एग्जैक्टली वल्नरेबल है कि नहीं वो पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल ये वाला यूज करेंगे जो VSFTPD, क्योंकि हम लोग तो VSFTPD ये सर्विस है ना, ये पहले तुमको दिखा था यहाँ पे ये VSFTPD है। तो VSFTPD से जुड़ा हुआ जो स्क्रिप्ट है उसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, वी विल बी यूजिंग दिस वन। तो FTP VSFTPD इसको हम लोग यूज करेंगे क्योंकि मेरा इसी के ऊपर मुझे इसका ही मुझे डिटेल्स मिला था। चलो यहाँ पे हम लोग अभी एक काम करते हैं हम, तो इस स्क्रिप्ट को हम लोग इस स्क्रिप्ट को तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ तक तो निकाल चुका है। अभी फाइनली हम लोग को बस ये मतलब एन में इस स्क्रिप्ट को यूज करते हुए फर्दर हम लोग उस पोर्ट के ऊपर एक एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि वो पोर्ट वल्नरेबल है कि नहीं, उस वो जो VSFTPD जहाँ पे सर्विस चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग nmap, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग nmap, उसके बाद माइनस माइनस स्क्रिप्ट, और माइनस माइनस स्क्रिप्ट देंगे हम लोग यहाँ पे। एंड ये जो है ये जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा है, प्री टाइप करके रखा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने यही वाला जो है दिस वन ये वाला। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट है इसका पाथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देखो nmap माइनस माइनस स्क्रिप्ट इक्वल्स, और ये जो स्क्रिप्ट का पाथ है कंप्लीट स्क्रिप्ट का पाथ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और कौन सा पीसी के ऊपर टारगेट पीसी जिसका उसका आईपी, और कौन सा पोर्ट के ऊपर उसका पोर्ट नंबर 20, क्योंकि ये तो उसी का जुड़ा हुआ ये स्क्रिप्ट है, तो मैंने उसी पोर्ट नंबर को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इसको हम लोग फाइनली यहाँ पे हिट करेंगे मतलब एंटर करेंगे और देखेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि ये पोर्ट वल्नरेबल है कि नहीं, ये पोर्ट में जो सर्विस चल रहा है VSFTPD वो वल्नरेबल टू अटैक है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं हम और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो पोर्ट 21 यहाँ पे दिख रहा है, और ये क्या रखा है वल्नरेबल, दिस पोर्ट इज वल्नरेबल, दिख रहा है ना, स्टेट वल्नरेबल में एक्सप्लॉइटेबल, और यहाँ पे कौन सा कोड इंप्लीमेंट होगा यह सब कुछ यहाँ पे कौन सा सीवी है, इसका कौन सा सीवी कोड लगा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो दैट मीन्स ये तो हम लोग को यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं कि एक सेकंड, तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग जस्ट इसमें अभी ये समझ में आ चुका है, कंफर्म हो चुका है कि ये तुम्हारा जो पोर्ट है यहाँ पे जो सर्विस चल रहा है दिस इज वल्नरेबल टू अटैक है। ठीक है,
और बाकी जो पार्ट है वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि उस पोर्ट पे उसको एक्सपोर्ट कोड कैसे वहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, उस पे एक्सपोर्ट कोड कैसे लॉन्च करना है, ये तो अभी का चैप्टर नहीं है। वो हम लोग जब बाद में एमएसएफ कंसोल के ऊपर जाएंगे तभी हम लोग वहाँ पे मेटा एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे, तभी हम लोग वो सब सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्कैनिंग का काम हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन करते हुए पता चला। तो एनमैप की मदद से देखो तुम पोर्ट वल्नरेबिलिटी का तुम बहुत हद तक तुम पता कर सकते हो। यहाँ पे समझ में आ रहा है?